Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about ICC Mathematics for class 8, chapter squares and square roots, exercise 3. Question number 9. Find the least number by which 10,368 should be. First option is increased, second one is decreased, third one is multiplied, and fourth one is divided to make it a perfect square. Means हमें वो लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर चाहिए. ये 10,368 एक नॉन परफेक्ट नंबर है और इस नंबर में हम कुछ इंक्रीज करके इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें. अब सेकंड है कि हम इसी नंबर में कुछ डिक्रीज करके यानी कुछ सब्ट्रैक्ट करके कोई नंबर छोटे छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करके उसको परफेक्ट नंबर स्क्वायर बना दें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दें. एंड थर्ड वन इज या फिर हम मल्टीप्लाई करके इस नंबर की किसी छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या इसी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दें. तो हमें अलग अलग तरह से ये ऑप्शन वाइज इनको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड, यानी कि इस नंबर में कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज करके, और वो नंबर छोटे छोटा, यानी देखिए आप अगर हम कहें कि 10 का मल्टीपल बनाना है किसी नंबर को, तो कोई नंबर वो 10 का मल्टीपल देखिए 2 में अगर हम 8 प्लस करें तो 10 आता है, वो भी मल्टीपल होता है 10 का. ठीक है, अगर 2 में हम और कोई 18 प्लस कर दें तो वो 20 हो जाएगा, वो भी 10 का ही मल्टीपल होगा. मीन्स ये है हम कितने भी नंबर हो सकते हैं जिन्हें प्लस करके कोई ना कोई नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है, बट हमें लीस्ट नंबर चाहिए, सबसे छोटा नंबर चाहिए. तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना होगा. जब भी हम कि हमसे ऐसा पूछा जाए कि किसी नंबर में क्या ऐड करा जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, या किसी नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें इंक्रीज करने के लिए कहा. तो हमें जब भी क्या करना है, हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना होगा. तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से. इसका 10,368 का पेयर बनाएंगे राइट टू लेफ्ट. अब वन को ऐसे 1 के स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे. तो 1 आया, 1 ही यहाँ लिखेंगे, 1 ही यहाँ लिखेंगे. 1 और 1 कितना हो गया, 2. अब दूसरा नंबर हम उतारेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा. और उसके बाद हमें पेयर की नीड होगी, पूरा पेयर एक बार में उतरेगा. उसके बाद देखिए ये ना जाने का 0 यहाँ पे भी लगेगा और ना जाने का 0 यहाँ पे भी लगेगा. अब हम सेकंड पेयर उतार लेते हैं. अब यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहीं लिखेंगे और वही नंबर यहाँ लिखेंगे, और इससे मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा या इसके बराबर नंबर आना चाहिए. अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 400 के समथिंग आता, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा है, तो हमारा है 201. Now we will subtract 201 from 368. We get 167. Now we know that here 10,368 lie between 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर. ठीक है, क्या कर रहा है कि बिकॉज 10,368 lie between 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर. सो दैट क्या करना है कि अगर हमें वो लीस्ट नंबर चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, द रिक्वायर्ड least number for this we. तो हमें रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करना है कि हमें जो इससे अगला नंबर है उसके स्क्वायर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देने पर जो नंबर आएगा 36 आया,
तो यही नंबर क्या है, वो लीस्ट नंबर है जिसको इस नंबर में ऐड करने पर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज find the least number y with 10,368 should be decreased to make it a perfect square। यानी इस नॉन परफेक्ट नंबर में क्या डिक्रीज करे, क्या लीस्ट नंबर डिक्रीज करे कि उसको डिक्रीज करने पर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सेम हमें उसी तरह से क्या करना है, इनका एक स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, जो हमने पहले निकाला था। हमने कैसे निकाला था इसको, उसी तरह से इसको यहाँ पर भी हमें निकालना है। ये हमारा स्क्वायर रूट निकल के आया था जिसमें ये नंबर रिमाइंडर था। जब भी हमसे ये पूछा जाए कि किसी नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि रिमाइंडर को, यानी ये जो एक्स्ट्रा है इसे सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इफ 167 is subtracted from 10,368, it becomes a perfect square number, perfect square number। तो यही हमारा आंसर है, 167 वो लीस्ट नंबर है जिसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पर यही नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 10,368 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस 10,368 की किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूछेगा तो हमें क्या करना है, हमें इनके जो स्क्वायर रूट निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। यानी इसके पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 10,368 के। तो ये इवन नंबर है तो 2 ले लेते हैं सबसे पहले। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड हो गया, अगेन वी टेक 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन वी टेक 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, again we take 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, again we take 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, again we take 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, again we take 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, again no। अब ये इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है और इन दोनों डिजिट का सम 9 आ रहा है और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 7 जा 21, अगेन वी टेक 3, 3 9 जा 27, अगेन वी टेक 3, 3 3 जा 9, अगेन वी टेक 3, 3 1 जा 3। तो हियर आर some factorization of this number। तो 10,368 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं वो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 raised to the power 1 2 3 4 5 6 7, 2 raised to the power 7 and multiply 3 raised to the power 4। अब यहाँ पर इसको देखिए, जब भी पावर इवन होगी यानी सबके पेयर बन रहे होंगे। देखिए यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इस 2 का भी पेयर बन रहा है, इस 2 का नहीं बन रहा है, इस 3 का बन रहा है, इस 3 का बन रहा है। अगर हम यहाँ पर इस 2 का भी पेयर बना दें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये जो फैक्टराइजेशन आएंगे उनका जो है हम इजीली स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, क्योंकि जिसका पेयर बनता है उन्हीं का ही स्क्वायर रूट निकलता है। यहाँ पर एक 2 की और कमी है, यानी हमें एक 2 और चाहिए सभी के पेयर बनाने के लिए। या हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट उन्हीं नंबर्स का निकलता है जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक
फैक्टर्स जो भी प्राइम नंबर है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो इवन होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 7 इवन नहीं है, एक और नंबर है, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो हमें इसको इवन बनाने के लिए एक 2 की और नीड है। सो therefore the required number, the required least number is 2 to make it a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें वो एक नंबर 2 चाहिए। ठीक है, नाउ इन फोर्थ पार्ट फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 10,360 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब किस नंबर से डिवाइड करने पर इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ही आए, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो एक किसी और नंबर से मल्टीप्लाई 2 था, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये जो भी नंबर आता है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। लेकिन किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें इस 2 को रिमूव करना होगा जिसका पेयर नहीं बन रहा है। उस नंबर को अगर हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, वो रिमूव कैसे होगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इनके फैक्टर्स को अगर हम इस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर is 2 by which 10,368 divided to make it a perfect square। तो वो नंबर 2 होगा जिसको जिससे हम डिवाइड करेंगे, 2 से अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल रही, आपकी समझ में आई, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।